हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज हम ऐसे रोग के बारे में बताएंगे कि यंगस्टर में काफ़ी लोगों में यही प्रॉब्लम्स होता है और बाद में ऑपरेशन के पास जाता है। ऑपरेट कराने के बाद भी सो मेनी कॉम्प्लिकेशन रहता है और दर्द इतना रेस्टलेसनेस हो जाता है, एंग्जाइटी दर्द के लिए रहती है, फियर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, ऐसी कंडीशन रहती है। तो ये मूत्रमार्ग का डिजीज़ है। जब भी पेशाब करते हो तो पेशाब निकलता नहीं है, पेशाब के लिए जोर करना पड़ता है, बराबर धार नहीं पड़ती है। दर्दी धार करने जाए तो कमर दर्द हो जाता है और जो ग्रोइन एरिया है इसमें कुछ विशेष प्रकार के उसको स्टिचिंग पेन होता है या कमर में पेन होता है या जांघों में पेन होता है। तब ऐसी कंडीशन होता है तब उसको डायग्नोसिस किया जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर बोलते हैं। यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर में मैं आपको सादी भाषा में समझाता हूँ कि हमारे घर में जो गार्डन के लिए जो पाइप होती है, प्लास्टिक की पाइप होती है, तो हम लंबा करते हैं तो कई बार ट्विस्ट हो जाता है तो प्रॉपरली फ्लो नहीं आता है और कई बार गर्मी मोट पड़ जाती है तो सुकूक जाता है, उसकी इलास्टिसिटी वीक पड़ जाती है। तो जब उसका दूसरा एंड में उसका जो फ्लो आना चाहिए वो नहीं आता है, क्योंकि बीच में से कुछ बाहर हीटिंग के कारण जो इलास्टिसिटी है ये वीक पड़ जाती है। तो इसी तरह हमारा यूरिन फ्लो में भी ऐसा है। आप यूरिन यूटीआई मीन्स यूरिन ट्रैक का आप देखिए तो उसका जो मेडिकल संरचना ऐसी है कि 2 किडनी है, इसमें से आप पिक्चर में देख सकते हैं 2 नली है, उसको यूरेथ्रा कहते हैं, ब्लैडर बोलते हैं। ब्लैडर में से यूरिन कलेक्ट होता है, ये उसको मूत्राशय बोलते हैं, मूत्रमार्ग की थैली बोलते हैं। इसमें से पेशाब पेनिस थ्रू बाहर निकलता है। ये सिस्टम नॉर्मल होता है तो आप कभी भी यूरिन जाते हैं तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। पर इसमें कई बार इसमें स्टिचिंग हो जाता है या चोट जाती है या सिकुड़ जाती है, तो इसके ज़रिए बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन और होता है। तो इसे ऑपरेशन के बाद भी दर्दी को जितना नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और दर्दी इतना व्याकुल, इतना रेस्टलेसनेस, इतना एंग्जाइटी करता है तो उसको जब भी पेशाब करने को जाओ तो भी डर लगता है। उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि इसके साथ वो उसका जो वाइफ पार्टनर के साथ वो अच्छी तरह वो सेक्सुअल प्ले नहीं कर पाता है और इसके ज़रिए उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन या अर्ली इजैकुलेशन का प्रॉब्लम रहता है। कई बार अर्ली एज में होता है तो वो मीटिंग नहीं होने के कारण मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम भी रहता है और कई बार सोते सोते भी उसको पेशाब में वाइट डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन होने की संभावना रहती है और ज़्यादातर होती है और इसको बिना ऑपरेशन हम ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसका क्या कॉज है, क्या साइन है, सिम्टम्स है या कैसे डायग्नोसिस करते हैं और उसको होम्योपैथिक से कैसे ठीक करते हैं, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों ऐसे तो सो मेनी कॉज है, पर जनरली जो यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होता है इसमें एक तो सबसे पहले कोई इंजरी लग गया है, आप कोई बाइक चलाते हो और एक्सीडेंट हो गया हो और बाइक या रोड का पार्ट आपको जोर से आपका जो ग्रोइन एरिया में लग गई हो तो इससे जरिए भी आपको यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर होने की संभावना रहती है। दूसरा कारण यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना या कोई स्टोन हो, इन्फ्लेमेटरी स्टोन हो और बार बार पेन करता हो, तब भी ये आपको ये यूरिन का प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि कई बार कैथेटराइजेशन बार बार करना पड़ता है तो भी अंदर की वॉल को
डिस्टर्ब होता है या इन्फ्लेम हो जाता है, तो इससे जरिए भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तीसरा कारण, कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज जैसे सिफिलिस है, गोनोरिया है, हर्पीस है, ऐसे क्लाइमेट्रिक्स डिजीज है, तो इससे जरिए भी यूटीआई इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। कई बार मित्रों इसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन यूरिन में होता है, तो भी बार बार इन्फेक्शन होने के कारण भी इसमें होने का यूरेथ्रल स्टिंक्चर होने की संभावना रहती है। कई बार मित्रों स्किन डिजीज होता है, जैसे मेलेनाइटिस बोलते हैं या उसको लाइकन स्क्लेरोसिस है, इसके जरिए भी यही प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। ज़्यादातर जो स्टिंक्चर होता है कई बार पेशाब की आगे का पार्ट में होता है, कई बार मिडल पार्ट में होता है, कई बार ब्लेडर वॉल और यूरिन का जो पेनिस का पार्ट स्टार्ट होता है वहीं से भी स्टार्ट होता है। तो ये सब कुछ जो उनका पार्ट है इसे स्टिंक्चर होने की संभावना रहती है, पर इसमें कोई ऑपरेशन इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। कई बार मित्रों यंग एज में ज़्यादा हैवी मास्टरबेशन करते हैं यंग बच्चे, और ज़्यादा प्रेशर उनका पेनिस पार्ट में हो जाता है, और प्रॉपर हाइजीन नहीं होता है हाथ उनका, और प्रॉपर स्नान होता नहीं है, ये एरिया स्वच्छ नहीं रखते, तो कई बार बैक्टीरियल ग्रोथ इनर वॉल में जो चला जाता है, तो कई बार अंदर इन्फेक्शन या ग्रोथ कर जाता है, तो इसका भी ये कारण होने की संभावना रहती है। मित्रों कई बार कोई ऐसा डिजीज़ हो, क्रॉनिक रीनल फेलियर हो और यूरिन बाहर नहीं निकलता हो, या प्रोस्टेटिक प्रॉब्लम्स हो, तो बार बार कैथेटराइजेशन करने से, तो इसमें भी कई बार प्रॉपर हाइजीन मेजर नहीं होता है या इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, तो बार बार कैथेटराइजेशन करने से भी स्टिंक्चर होने का संभावना रहती है। मित्रों ये स्टिंक्चर, यूरेथ्रल स्टिंक्चर फीमेल में कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल में आउटफ्लो पेनिस थ्रू यूरिन आउटफ्लो जाता है, जैसे फीमेल में ये पेनिस पार्ट नहीं होता है, तो फीमेल में ये संभावना 20% रहती है, मेल में 80% रहता है। और कई बार पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में भी यही होने की संभावना रहती है, जैसे आपने प्रोस्टेट का कोई ऑपरेशन किया हो और इसमें का कोई कॉम्प्लिकेशन होने की भी संभावना रहती है, पर इसमें कोई ऑपरेशन से ठीक नहीं होता है। आप प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या आपको गैस्ट यूरिन रिफ्लेक्ट हो या रिटेंशन ऑफ यूरिन हो या पोस्ट वाइड यूरिन रहता हो या आपको क्रॉनिक रीनल इन्फेक्शंस हो, तो इसमें होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है, और बिना ऑपरेशन स्टोन भी निकल जाता है, प्रोस्टेट भी अच्छा हो जाता है, आपका यूरेथ्रल स्टिंक्चर भी ठीक हो जाता है। कई बार पोलिप्स होता है ब्लेडर में, ये भी ठीक हो जाता है। कई बार डाइवर्टिकुलम यूरेथ्रा होता है तो भी ये ठीक हो जाता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए तो तुरंत आप ऑपरेशन नहीं करो, इसके साथ आप होम्योपैथिक के अच्छे डॉक्टर के पास जाके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए और थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप धीरे धीरे इनका जो इंटरनल वॉल है, इसका जो सेल का स्ट्रक्चर है, ये ऑटो रिपेयर्ड हो जाता है। इनर वॉल की जो सरफेस होती है ऑटो रिपेयर्ड हो जाती है और दर्दी स्टेबल हो जाता है, दर्दी ठीक हो जाता है और दर्दी नॉर्मल होता है बिना ऑपरेशन से। तो इससे क्या सिम्टम्स होता है, तो दर्दी को जो पेशाब करने को जाता है तो उसका फ्लो होता है, ये स्लो हो जाता है। कई बार दर्दी को पेनफुल पेशाब होता है, दर्दी थोड़ा जोर करता है तो उसको ग्रोइन एरिया में कोई कटता हो या कुछ उसको निडल मीन्स टाँकनी कोई घूमती हो ऐसा फील होता है, और दो धार होती है दर्दी को, और दर्दी को और लंबे टाइम तक सस्टेन रहना पड़ता है, तभी यूरिन बाहर निकलता है। और यूरिन जाने के बाद भी दर्दी को ऐसा रहता है कि मेरे को फिर से यूरिन जाना पड़ता है। और कई बार दर्दी को यूरिन जाने के बाद सब फिनिश होता है, तब भी 1-2 मिनट के बाद 3-4 ड्रॉप्स उसके जो अंडरवेयर में आ जाता है। कई बार ये अच्छा नहीं लगता है, ऐसी कंडीशन शर्मजनक कंडीशन हो जाती है। कई बार बदबूदार पेशाब आता है, कई बार इन्फेक्शंस, दर्दी को बर्निंग पेन होता है, कई बार ब्लीडिंग भी आता है, कई बार अंदर उसको वीर्य भी निकलता है, सीमेंट
डिसफंक्शन भी होता है। दर्दी को खूब वीकनेस लगता है, चक्कर आता है जब यूरिन फ्लो पास करता है। दर्दी को कमर दर्द भी होता है। तो ये कंडीशन स्ट्रिंचर में होने की संभावना रहती है। तो आप जरूर होम्योपैथिक ट्राई कीजिए, और होम्योपैथिक में स्ट्रिंचर के लिए बहुत अद्भुत दवा है। तो इसको ये कैसे डायग्नोसिस किया जाता है? तो सबसे पहले तो यूरोमेट्रिक फ्लो होता है, तो यूरिन की धार दर्दी को दिखा जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी से भी दर्दी का स्ट्रिंचर की पोजीशन मालूम पड़ता है। छोटा स्ट्रिंचर होता है तो उसको एमआरआई भी करते हैं, और यूरेथ्रोस्कोपी अंदर डाल के भी यूरेथ्रोस्कोप से भी उसकी जांच किया जाता है। मित्रों, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है? कॉम्प्लिकेशन तो कई बार सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी बनता है। तो जब भी यूरेथ्रल स्ट्रिंचर बनता है तब पेशाब बराबर नहीं निकलता है, तो अमुक पेशाब ब्लीडर में रह जाता है। इसकी 15 ml से ज़्यादा पेशाब नहीं रहना चाहिए। इससे ज़्यादा रहता है 200 ml 300 ml, तो ये पेशाब ऊपर धकेलता है। जो पेशाब किडनी में से आता है वो किडनी में से वापस हो जाता है, तो किडनी डैमेज करता है। तो किडनी डैमेज होने से उसका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ता है, और ये कई बार साइलेंट होता है, दर्दी को मालूम नहीं पड़ता है। और दर्दी कई बार वीकनेस फील करता है, वेट लॉस होता है। दर्दी को जब डिस्कम्फर्ट फील होता है, जब ये यूरिन टेस्ट कराते, तो यही समस्या उसको बोला जाता है कि रीनल फेलियर या क्रॉनिक रीनल फेलियर। यही जनरली डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट होते हैं इसमें ज़्यादातर दिखाता है। और रिटेंशन यूरिन के कारण दर्दी को सेक्सुअल डिसफंक्शन भी रहता है, क्योंकि दर्दी उसको सहवास तो करता है और बहुत जोर लगाने के बाद उसको थोड़ा डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज इतना पेनफुल और इतना बर्निंग होता है, तो दर्दी यही स्थिति और यही पोजीशन करने के लिए ऑलवेज उसको फियर रहता है कि मेरे को बहुत पेन होएगा। और पोस्ट वाइड के बाद, इस डिस्चार्ज के बाद दर्दी को उसको यूरेथ्रा में 1-2 घंटे तक पेन रहता है। कई बार जाने के बाद उसको जलन होता है, ब्लीडिंग भी होता है, दर्दी को पेशाब में भी जलन होता है, और उसको छुटकारा पाने के लिए दर्दी बहुत सारे आकुर व्याकुर हो जाता है, और तुरंत ये सर्जिकल एड्स अपना लेता है। पर सर्जिकल से भी कई बार उसको और कॉम्प्लिकेशंस बनता है। तो आप ऐसे कंडीशन में आप पहले तो कोई अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाइए, सीनियर डॉक्टर के पास। आपका सब रिपोर्ट बताइए, आपका जो सिम्टम्स है बताइए, उनको ज़रा वक्त दीजिए, क्योंकि जो भी सिम्टम्स है उसको रिलीज़ करने में थोड़ा टाइम जाता है। दवा जाएगा, दवा इंटरनल जाएगा, उसको रिपेयर करेगा। रिपेयर करने के बाद ये जो यूरिनरी सिस्टम उसको रिदम में लाएगा, तब जाके आप नॉर्मल हो सकते हैं। आपने काट कूट किया तो इसके बाद भी कॉम्प्लिकेशन रहेगा, और फिर से कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसी नौबत नहीं आना चाहिए। इसके लिए आप होम्योपैथिक जरूर अपनाइए। होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवा है, जैसे क्लामेक्स है, थेपिस बर्सा है, या कैमिला होम्योपैथिक दवा है, स्टेफिसाइग्री आप ले सकते हैं, लाइकोपोडियम, कैंथारिस। ये जो दवा है आप कोई अच्छे होम्योपैथ के पास जाके उसकी एडवांस थेरापी लेने का है, क्योंकि इसमें इंटरकरंट नोजोड दिया जाता है, कई बार एडम पोटेंसी दिया जाता है, कई बार पोटेंसी चेंज करना पड़ता है, कई बार लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आपको कौन सा सिम्टम से ऐसे अनुरूप दवा दिया जाता है। तो आप जरूर होम्योपैथ पास जाके आप उनको टाइम दीजिए, तो आप चौक्कस बिना ऑपरेशन है जो यूरेथ्रल स्ट्रिंचर है, ऐसे तो एक गंभीर बीमारी है, तो आप मिट जाता है बिना ऑपरेशन है। मैंने 35 साल में बहुत सारे पेशेंट को ठीक किया है और अच्छा भी किया है। कई बार 3 महीने में दर्दी ठीक हुआ है, कई बार 9 महीने में हुआ है, कई बार 1 साल भी लग जाते हैं। तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और होम्योपैथिक इज़ अ सेफ मेडिसिन, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और लंबे टाइम दवा लेने से भी दर्दी को इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।